क्या आप जानते हैं कि यूरोप के सबसे गरीब कोनों में एक ऐसा देश भी है जहां अभाव ही जीवन का दूसरा नाम है। एक छोटा सा देश जो चारों तरफ से संघर्षों से घिरा है। उस सुदूर सीमा पर एक जर्जर सा घर था। सर्दियों में वहां इतनी ठंड पड़ती थी कि नलों का पानी जम जाता था और मुंह से निकलने वाली सांसें सफेद धुएं में बदल जाती थीं। यह कहानी उस घर में रहने वाली अन्ना की है। यह कहानी, उन्होंने कहा, यह 2000 उस दिन की बात है जब अन्ना एक भारतीय कंपनी में काम करने के बाद अपनी पहली तनख्वाह लेकर घर लौटी थी। पुरानी लकड़ी की मेज पर एक सफेद लिफाफा रखा था। उसकी मां ने उसे धीरे से खोला और जैसे ही उन्होंने अंदर देखा, उनकी उंगलियां ठिठक गईं। 0, 1, 2, 3, 80,000। अन्ना, क्या यह सच में तुम्हारी तनख्वाह है? मां की आवाज कांप रही थी। उस घर की मासिक आय बमुश्किल 5,000 रुपये थी। कई बार बिजली कट जाने पर वे मोमबत्ती की रोशनी में खाना खाते थे। ऐसे घर में 80,000 भारतीय रुपये की राशि एक सपने जैसी थी। यह उस मेहनत का फल था जो अन्ना ने दुनिया की परवाह किए बिना अकेले ही हिंदी भाषा सीखकर हासिल की थी। कुछ देर बाद मां ने उस लिफाफे को कसकर पकड़ लिया और अपनी बेटी को गले लगा लिया। आखिर अन्ना ने हिंदी क्यों सीखी? कैसे एक विदेशी भाषा ने इस परिवार की किस्मत बदल दी? कृपया कुछ पल रुकें और इस संघर्ष की गाथा को सुने। उत्तरी यूरोप का वह गांव सर्दियों में पूरी तरह बर्फ से ढका रहता था। वहां की गलियों में सन्नाटा पसरा रहता। खिड़कियों पर जमी बर्फ के फूल ही बाहर का नजारा थे और जलती हुई लकड़ियां घर की एकमात्र गर्माहट। अन्ना इसी छोटे से घर में पैदा हुई थी। जब वह 10 साल की थी तब घर की हवा बदल गई। उसके कमजोर पिता खांसी और तेज बुखार के कारण बिस्तर पर पड़ गए। मां ने कांपते होठों से कहा था, माफ करना अन्ना, हमारे पास दवा खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। अन्ना ने कंबल के अंदर पिता का सूख चुका हाथ पकड़ा और मुस्कुराने की कोशिश की। पापा, वसंत आने पर हम साथ में जंगल चलेंगे, आपने मुझसे वादा किया था। पिता ने मुश्किल से आंखें खोलीं पर जवाब देने की ताकत उनमें नहीं थी। उस आधी रात को जब आग की आखिरी लकड़ी बुझ रही थी और ठंड हड्डियों को चीर रही थी, पिता की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। पापा, क्या आप सुन रहे हैं? अन्ना चिल्लाई, रोई पर कुछ वापस नहीं आया। लेकिन मां नहीं रोई। उन्होंने शांति से चादर ठीक की और पिता का चेहरा ढंकते हुए धीमी आवाज में कहा, रोना बाद में होगा अन्ना, अभी यह सोचना है कि जीवित कैसे रहना है। कब्रिस्तान से लौटते समय केवल बर्फ पर चलने की आवाज आ रही थी। मां ने धीरे से कहा, अन्ना, अब तुम बच्ची नहीं रह सकती। आज से हम दोनों को मिलकर इस घर को बचाना है। उसके बाद के दिन अत्यंत कठोर थे। मां खेत में काम करती और अन्ना ने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और कस्बे के एक भोजनालय में बर्तन धोने लगी। सर्दियों का पानी बर्फ जैसा ठंडा होता था जिससे उसकी उंगलियां फट जाती थीं और खून रिसने लगता था। साथ काम करने वाले पूछते, क्या दर्द नहीं होता? अन्ना मुस्कुराकर कहती, दर्द होता है, पर अगर रुक गई तो और ज्यादा ठंड लगेगी। उसकी तनख्वाह महीने के 5,000 रुपये थी। अंधेरी रातों में सूप पीते हुए मां बुदबुदाती, ईश्वर ने उन्हें हमसे क्यों छीन लिया? अन्ना मां के हाथ थामकर कहती, मैं उनकी जगह लूंगी, मैं आपकी और इस घर की रक्षा करूंगी। उसने आंसू नहीं बहाए, पर उसके शब्द उस सर्द रात में एक छोटी मशाल की तरह जल रहे थे। एक रात काम खत्म कर अन्ना घर लौटी। मां चूल्हे की आग को टकटकी लगाकर देख रही थी। कमरे की हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें सफेद धुंध बन रही थीं। आज खेत में भी आधा दिन ही काम मिला। मां ने घुटनों को समेटते हुए कहा, वे कह रहे हैं कि अब और लोगों की जरूरत नहीं है। मेहनत से पैसा कमाने का जमाना अब खत्म हो रहा है। अन्ना ने खामोशी से सिर हिलाया और पुराना टीवी चालू किया। झिलमिलाती स्क्रीन पर कुछ ऐसे रंग उभरे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वह एक भारतीय बॉलीवुड फिल्म थी। एक बच्चा अपनी मां को गले लगाकर कह रहा था, मां, मैं आ गया। फिर एक मधुर संगीत गूंजा। हालांकि अन्ना उन शब्दों का अर्थ नहीं समझती थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। मुझे ये शब्द पसंद है मां, ये ठंडे नहीं है। अन्ना के मुंह से अनजाने में निकल गया। मां ने सिर उठाया, हिंदी सीखकर क्या होगा अन्ना, इससे न रोटी मिलेगी न मिट्टी का तेल। इस भाषा का क्या मतलब है मैं जानती हूं मां। अन्ना ने गहरी सांस ली। मैं जानती हूं कि हम यह गांव नहीं छोड़ सकते, पासपोर्ट के पैसे नहीं हैं, कस्बे जाने की बस का किराया भी महंगा है, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं बिना कुछ जाने यहीं अपनी जिंदगी खत्म न कर दूं। मां खामोश हो गई। अन्ना ने आगे कहा, सिर्फ सांस लेना जीना नहीं है, कुछ न जानना घुटन जैसा है। मां ने धीमी आवाज में कहा, अन्ना, तुम बिल्कुल अपने पिता जैसी होती जा रही हो, जिद्दी।
कुछ दिनों बाद स्कूल के एक सेवानिवृत्त शिक्षक ने अन्ना को एक पुराना लैपटॉप दिया। स्क्रीन पर एक दरार थी, पर वह चल रहा था। अन्ना ने उसे दोनों हाथों से थाम लिया। जब भी बिजली आती वह मुफ्त हिंदी सीखने वाली वेबसाइट खोलती। अपनी नोटबुक पर वह टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखती, मैं तुम वाह। उसने कांपते हाथों से कंप्यूटर पर लिखा, मैं यहां खत्म नहीं होना चाहती। माँ उसे देखती और कहती, सपने देखना तुम्हारा अधिकार है, पर मुझे डर है कि बाद में तुम्हें चोट लगेगी। कड़कड़ाती सर्दियों की सुबह सूरज उगने से पहले अन्ना काम पर निकल जाती। रसोई के पिछले दरवाजे पर बर्तनों का ढेर उसका इंतजार कर रहा होता। दोपहर की थकान के बाद भी जब वह घर लौटती तो उसकी नोटबुक उसका इंतजार कर रही होती। यही उसकी शक्ति थी। लेकिन एक रात बिजली कट गई क्योंकि बिल नहीं भरा गया था। माँ ने कंबल ओढ़ते हुए कहा, फिर अंधेरा हो गया, क्या अब भी तुम उस मेज पर बैठोगी? अन्ना ने एक मोमबत्ती जलाई और कहा, अंधेरे में भी पढ़ा जा सकता है माँ। मुझे डर है कि अगर मैंने रुक दिया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। माँ ने कहा, हकीकत का सामना करो अन्ना, रोटी सपनों से ज्यादा भारी होती है। अन्ना ने मोमबत्ती की लौ को देखते हुए कहा, माँ क्या आप नहीं जानना चाहती कि दुनिया कैसी है वह नजारा जो पापा देखना चाहते थे? माँ कांप गई और कुछ बोल नहीं सकी। समय बीतता गया। अन्ना ने एक ऑनलाइन भाषा विनिमय मंच खोजा। उसने साहस जुटाकर अंग्रेजी और टूटी फूटी हिंदी में अपना परिचय लिखा, मैं यूरोप के एक गांव में रहती हूँ, मैं हिंदी सीखना चाहती हूँ, मुझे दोस्त चाहिए। कई दिनों तक कोई जवाब नहीं आया, पर उसने हार नहीं मानी। फिर एक रात एक संदेश आया, नमस्ते, मैं अर्जुन हूं भारत के मुंबई से, आपकी हिंदी की कोशिश बहुत अच्छी है। अन्ना का दिल जोरों से धड़कने लगा। पहली बार किसी ने उसकी मेहनत को देखा था। उसके बाद दोनों के बीच हर हफ्ते बातचीत होने लगी। अर्जुन बहुत दयालु था। वह अन्ना की गलतियों पर कभी नहीं हंसता था। नमस्ते अन्ना जी, शब्द को थोड़ा और खींचकर बोलिए। हाँ ऐसे ही। अन्ना स्क्रीन के दूसरी तरफ शर्माती और बार बार दोहराती। माँ को चिंता होती कहीं कोई तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहा। अन्ना कहती, नहीं माँ, वह मुझसे कोई पैसा नहीं मांगता, वह बस मेरा हौसला बढ़ाता है। कभी कभी अर्जुन माँ को भी नमस्ते कहता। अन्ना ने अपनी नोटबुक में नए शब्द लिखे, भरोसा, मित्र, आशा। 2 साल बीत गए। बसंत, गर्मी और फिर वही बर्फीली सर्दी। एक रात अर्जुन का एक जरूरी संदेश आया। भारत की एक बड़ी कंपनी जिसकी एक शाखा यूरोप में भी थी, उसे ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो स्थानीय भाषा और हिंदी दोनों जानता हो। अन्ना, क्या तुम कोशिश करना चाहोगी? अन्ना डर गई। अगर मैं असफल हुई तो मेरी हिंदी अभी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगली सुबह उसने माँ से कहा, मैं कोशिश करना चाहती हूँ। अगर मैं डरकर पीछे हट गई तो मुझे पूरी जिंदगी पछतावा होगा। माँ ने कहा, अगर तुम रोती हुई वापस आई तो मैं तुम्हें गले लगाने के लिए यहां रहूंगी। इंटरव्यू के दिन पुराने कंप्यूटर के सामने अन्ना का गला सूख रहा था। भारतीय इंटरव्यूअर ने पूछा, आपने हिंदी क्यों सीखी? अन्ना ने कहा, क्योंकि इस भाषा ने मुझे जीने की वजह दी। मुझे लगा कि इन शब्दों के पीछे उम्मीद है। इंटरव्यूअर मुस्कुराया, आपकी हिंदी दिल से बात करती है। कुछ दिनों बाद एक लिफाफा आया। उसे चुन लिया गया था और उसकी शुरुआती तनख्वाह 80,000 रुपये थी। अन्ना ने वह लिफाफा माँ के सामने रख दिया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटी, तुमने सच में कर दिखाया। जब वह पहली बार ऑफिस गई तो सूट पहने कर्मचारियों ने झुककर कहा, नमस्ते सुप्रभातम। अन्ना ठिठक गई। एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी ने मुस्कुराकर कहा, यहां अभिवादन करना भी काम का हिस्सा है। काम के दौरान अन्ना ने एक नया शब्द सुना, धन्यवाद। लोग थकने के बाद भी मुस्कुराकर यह कह रहे थे। अन्ना ने पूछा, आप थककर भी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भारतीय सहकर्मी ने कहा, क्योंकि यह इस बात का संकेत है कि हमने मिलकर मेहनत की है। 1 साल बाद उसके बॉस ने कहा, अन्ना, भारत के मुख्य मुख्यालय के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आप ट्रेनिंग के लिए भारत मुंबई आना चाहेंगी? अन्ना अवाक रह गई। घर जाकर उसने माँ को बताया। माँ ने शांत होकर कहा, जाओ अन्ना, मैंने तुम्हें इस गांव में कैद करने के लिए नहीं पाला है। अगर यह है तुम्हारा रास्ता है तो गर्व से आगे बढ़ो। एयरपोर्ट पर माँ ने उसे धक्का देते हुए कहा, मुड़कर मत देखना। जब वह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी तो दुनिया बदल गई थी। चारों तरफ रोशनी, भीड़ और एक अलग सी खुशबू। एग्जिट गेट पर अर्जुन खड़ा था। अन्ना, स्वागत है। अर्जुन ने पहली बार उसे सामने से देखा। मुंबई की हलचल में अन्ना का बैग एक बार रेलवे स्टेशन पर चोरी हो गया। वह घबरा गई, पर अर्जुन उसे पुलिस स्टेशन ले गया। वहां पुलिस वाले ने उसे डांटने के बजाय चाय पिलाई और कहा, चिंता मत कीजिए, हम इसे ढूंढ लेंगे।
3 दिन बाद बैग मिल गया, 1 भी रुपया कम नहीं था। अन्ना ने माँ को ईमेल लिखा, माँ, भारत एक शोर भरा देश है, पर यहाँ का सन्नाटा भी दयालुता से भरा है। ट्रेनिंग खत्म होने पर अर्जुन ने अन्ना से कहा, अन्ना, अगर तुम भारत में ही बसना चाहो तो यहाँ कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अन्ना का दिल भर आया। उसने वापस जाकर माँ से पूछा, क्या आप दुखी होंगी अगर मैं भारत चली जाऊं? माँ ने कहा, एक माँ के लिए अपनी संतान का आत्मनिर्भर होना ही सबसे बड़ा गर्व है। तुम्हारा संघर्ष सफल हुआ, यही मेरी खुशी है। अन्ना भारत लौट आई। उसने अर्जुन से शादी की। आज उनके पास 2 साल का एक बेटा है जिसका नाम उन्होंने अंश रखा है। हर सुबह रसोई से अदरक वाली चाय और पराठों की खुशबू आती है। अन्ना अभी भी अनुवादक का काम करती है। रात को जब वह अपने बेटे को सुलाती है तो उसे अपनी माँ का संदेश मिलता है, क्या तुम दिल से मुस्कुरा रही हो? अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं। अन्ना की जिंदगी हिंदी भाषा ने नहीं बल्कि उन लोगों की गर्माहट ने बदली जिन्होंने उस भाषा के जरिए उसे सहारा दिया। अगर आप भी आज कुछ नया शुरू करने से डर रहे हैं तो याद रखिए, जिस दिन आप शुरुआत करने का फैसला करते हैं वही आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता है। एक शब्द पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर अन्ना की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए प्रेरणा है। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।